हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4। आई नो आपको न्यू क्लास में आके बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर शिखा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आपकी इंग्लिश बुक 4 का चैप्टर नंबर 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our first chapter of book 4 and the name of the chapter is I Keep 6 Honest Serving Men. So this chapter is basically in the form of a poem. So we will read first this poem, but before reading the poem we will get to know the introduction section of this poem. So the introduction section says, A part. Try to find WH words and write them in the space provided below. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक वर्ड सर्च या पजल टाइप दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, आपको WH वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जितने भी WH वर्ड्स हैं, एंड उनको यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइडेड है, जो लाइंस बनी हुई हैं, उन पे लिखना है। बी में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रॉ एनी पिक्चर एक्साइटिंग वंस क्यूरोसिटी। अब आपको ये जो स्पेस गिवन है, यहाँ पे एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसको देख के जो व्यूअर है, जो देखेगा उस पिक्चर को, उसके माइंड में एकदम से क्यूरोसिटी जनरेट हो जाए कि वो पिक्चर किस चीज की है। तो कोई भी एक ऐसी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो क्यूरोसिटी जनरेट कर दे। चलिए पोएम के बारे में जानते हैं कि पोएम हमारी बेसिकली किस बारे में है। सो ये जो हमारी पोएम है, ये जो पीपल की विलिंगनेस होती है या क्यूरोसिटी होती है चीजों को जानने के बारे में, कि वो कैसा है, ये क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कब हुआ। ये जो हम लोग की क्यूरोसिटी होती है ना, जनरल टेंडेंसी होती है कि हम सब कुछ जानना होता है, तो उस बारे में ये पोएम है। इस पोएम में बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको WH वर्ड्स यानी कि जो वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर का जो कॉन्सेप्ट है, उनकी पूरी लाइफ इसी में चली जाती है। वो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत विलिंगनेस होती है उनमें ये जानने की कि आखिर उनके आसपास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और वो कब से हो रहा है। तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन रखे हुए हैं जो उनको सर्व करते हैं। ठीक है, सर्व करते हैं मतलब जो उनका काम करते हैं। और वो काम क्या है, उस काम का मतलब है कि जो उन्हें ये बताते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मतलब उनको बताते हैं कि वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, ये जो सब WH क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, इनका आंसर देते हैं। सो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा, हमने पोएम का नाम पढ़ा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मैं अपने पास 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन रखता हूं। इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको WH जो वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करके यहाँ पे जो लाइंस गिवन है उनमें लिखना है। एंड यहाँ पे बी पार्ट में आपको एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है जो व्यूअर के माइंड में, जो उस पिक्चर को देखे उसके माइंड में क्यूरोसिटी जनरेट कर दे। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर का, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द पोएम। I keep 6 honest serving men. They taught me all I know. Their names are what and why and when and how and where and who. So यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने पास 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन रखे हैं। सर्विंग मैन मतलब जो मुझे सर्व करते हैं और वो बताते हैं मुझे जो मैं जानना चाहता हूं। उनके नाम है व्हाट, वाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। तो 6 हो गए। फर्स्ट का नेम है व्हाट, देन वाई, थर्ड इज व्हेन, फोर्थ इज हाउ, फिफ्थ इज वेयर एंड सिक्स्थ इज हु। आगे बोल रहे हैं पोएट, आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी I give them all a rest. अब पोएट कहते हैं कि मैं उनको लैंड पे भेजता हूं, मैं उनको समुद्र के पार भेजता हूं, मैं उनको ईस्ट डायरेक्शन में भेजता हूं, मैं उनको वेस्ट डायरेक्शन में भेजता हूं, लेकिन
जब वो मेरे लिए काम कर चुके होते हैं, मतलब जब मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर्स मिल चुका होता है, फिर मैं उनको रेस्ट दे देता हूँ। आई गिव देम ऑल अ रेस्ट। अब यहाँ पे ओवर लैंड एंड सी और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भेजने का क्या मतलब है? रियल में कोई भी ऐसे 6 पर्सन्स नहीं है इस पोएम में। ये केवल जो हमारी क्यूरोसिटी है इन WH वर्ड्स को लेके इस पोएम के थ्रू वो डिपिक्ट की गई है। तो जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो उनका माइंड है, जो इन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, वो जो वर्ड्स हैं उनको भेजते हैं। मतलब उनका जो माइंड है, जो माइंड की इमेजिनेशन है और जो क्यूरोसिटी उनके माइंड में देश को जानने की, दुनिया को जानने की, वो इतनी ज्यादा उन पे हावी हो जाती है कि वो ओवर द सी भेज देते हैं। किनको? उन क्वेश्चंस को, यानी कि WH वर्ड्स को, जिनको वो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन बोलते हैं। एंड वो उनको कहाँ भेज देते हैं? ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में भेज देते हैं। तो जब वो पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं, जब पोइट को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है? वो उनको रेस्ट दे देते हैं। नेक्स्ट इज आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5 for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men। अब जब पोइट उन्हें रेस्ट दे देते हैं तो बता रहे हैं कि वो रेस्ट कब देते हैं। आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 to 5, वो उन्हें 9 से 5 तक रेस्ट देते हैं, क्योंकि उस टाइम पोइट खुद भी बिजी होते हैं। और जब पर्सन बिजी होता है तो वो कुछ भी नहीं सोचता, वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो सिर्फ अपना काम करता है, वो बिजी रहता है। उसके बाद वो उनको कब रेस्ट देते हैं? 9 to 5 के अलावा जब पोइट ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं एंड टी लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में उनका जो माइंड है वो ऑक्यूपाइड होता है, बिजी होता है। तो इसलिए वो उन 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को रेस्ट दे देते हैं, क्योंकि उनको भी भूख लगी होती है। तो उस टाइम वो उनका खाने का टाइम होता है। बट डिफरेंट folks have different views। I know a person small, she keeps 10 million serving men who get no rest at all। पॉइंट कह रहे हैं कि मैं तो अपने जो सर्विंग मैन है उनको रेस्ट दे देता हूँ, लेकिन जो डिफरेंट पीपल हैं उन सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पॉइंट आगे कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूँ जिनके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन हैं, 10 मिलियन, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देती। इसका क्या मतलब है? पॉइंट जो है उस लेडी पे इनडायरेक्टली कमेंट कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि उस लेडी को जानने की इतनी क्यूरोसिटी है कि उसके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन होते हुए भी वो और जानने की इच्छुक रहती है और वो उनको कभी भी रेस्ट नहीं देती। She sends them abroad on her own affairs from the second she opens her eyes, and million house, 2 million wares and 7 million wives। अब वो उसके बारे में, उस लेडी के बारे में आगे बता रहे हैं कि जैसे उसकी सुबह आंखें खुलती हैं, वो उन 10 मिलियन जो सर्विंग मैन हैं उनको उनके काम पे भेज देती है। मतलब उनको काम पे लगा देती है कि भाई तुम ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तुम ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ। उसके बाद उसके पास क्वेश्चंस होते हैं 1 मिलियन हाउ, 2 मिलियन वेयर्स, 10 मिलियन वाई, 20 मिलियन वाई एंड हाउ एंड अबाउट। तो इतना ज्यादा उस लेडी का जो माइंड है वो ऑक्यूपाई होता है इन सब चीजों को, अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए, कि 10 मिलियन जो सर्विंग मैन हैं वो दिन रात उसके लिए काम करते हैं और तभी भी लेडी सेटिस्फाई नहीं होती और ना ही वो उन जो 10 मिलियन सर्विंग मैन है उनको रेस्ट देती, जबकि पोएट अपना काम केवल 6 सर्विंग मैन से ही चला रहे हैं। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रुडियर्ड किपलिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। दिस पोएम वॉज बेसिकली अ सटायर, मतलब थोड़ा एक आप कह सकते हैं कि ह्यूमरस पोएम थी, जो ये बता रही थी कि जो हमारा माइंड है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। जितनी चीजें हमें पता है उससे हम हमेशा और ज्यादा जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, विलिंगनेस रहते हैं। सो ये पोएम उसी बारे में थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, यानी कि एक्सरसाइज की तरफ, जिसका टॉपिक है हमारा रीड एंड राइट। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट, टिक द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं, दीज क्वेश्चन वर्ड्स आर ऑनेस्ट बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे to objectively learn the truth. And second, the servants of the poet are honest as they never cheat anyone. So, first is correct. Second, the speaker seems conscious about sending his servants abroad. And second part is,
द स्पीकर सीम्स ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड सीइंग द ट्रूथ. तो इसमें हमारा सेकेंड करेक्ट है. थर्ड देखते हैं. द पोएट सेज दैट ही हैज बिकम टू लेजी टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड हिम, but his daughter or some little girl he knows has not. And second part is, the poet says that he does not have full faith in these men, so he stops questioning them while the little girl does his work more efficiently. So इसमें आपका first part correct है. And fourth देखते हैं. The poem is a reflection on the wisdom of children who see the world around them with fresh eyes, and it is about the stagnation of the adult spirit as life goes on. Second part, the poem is about the 6 men who serve him well, but to his daughter they serve very well. So first part is correct. B part देखते हैं. Complete the lines from the poem. अब हमें एक स्टैंजा मिला है पोएम से ही, तो उसको हमें कंप्लीट करना है. जो उसमें मिसिंग वर्ड्स हैं वो हमें लिखने हैं. फर्स्ट देखते हैं. I let them from 9, I let them rest from 9 till 5. For I am busy then. पोएट उस टाइम बिजी होते हैं. As well as lunch, dinner, यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी आ सकता है, एंड टी, for they are hungry men. Hungry man. So students, this was your first chapter about a poem of book 4. I hope आपको complete poem अच्छे से समझ में आ गई होगी. And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ. Till then, take care, bye bye, and अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा.